नहीं पढ़ा है। आज का आपका टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 6 मैथ। चैप्टर 6 क्या है? मात्रा समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। क्या सरकारी है सोमत भाई। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। और क्या है? चलिए कोई बात नहीं, वर्तक लिखा है इसमें। अच्छा वर्त है भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अर्थ। भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अर्थ। ये आपके चैप्टर का नेम हो गया। सबसे पहली टॉपिक जो हमारे पास होगी वह क्या होगा? अपवर्तक। इसकी इंग्लिश क्या होती है? डिवाइडर। डिवाइडर से पता चलता ये क्या है। जब क्या करते हैं हम लोग, जब किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम लोग 5 में 28 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 पचम 25। यहाँ रिमाइंडर क्या आता है? शेष। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ये क्या होता है? भागफल होता है। ये क्या होता है? भाज्य होता है। ये क्या होता है? भाजक होता है। ठीक, इंग्लिश इसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वार्टिल कहते हैं। ये क्या होता है? डिवाइडेड। और ये क्या होता है? डिवाइजर। यही डिवाइजर है हमारे पास। इंग्लिश शब्द थोड़ा सा सरल होता है और हिंदी जो होती है थोड़ी सी कठिन होती है। ये हमारे पास अपवर्तक की जो इंग्लिश होती है क्या होता है? डिवाइजर। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी दो संख्या में भाग करते हैं तो छोटी संख्या हमारी क्या होती है? डिवाइजर होता है। यह क्या करता है? बड़ी संख्या को जब पूरी तरह से विभाजित कर देता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। ठीक, अपवर्तक का डिफिनेशन लिखे होंगे आप लोग। अब डिफिनेशन आप लोग लिखे होंगे। ठीक, तो क्या होता है? देखो इसका क्या है डिफिनेशन, क्या है? वह संख्या या व्यंजक, क्या होता है? वह संख्या या व्यंजक जो दी गई संख्या अथवा व्यंजक को पूरा क्या कर दे? विभाजित कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। ठीक, तो दूसरा हमारे पास क्या है? समापवर्तक होता है। समापवर्तक की परिभाषा क्या है? कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं, और गुणनखंड को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक। परिभाषा लिख दें क्या? लिख दें, ऑनलाइन क्लास चले, हो सकता है अप्लाई कहीं भेजो। ठीक,
वह संख्या या व्यंजक, वह संख्या या व्यंजक, वह संख्या या व्यंजक जो किसी दी हुई संख्या, जो किसी दी हुई संख्या या व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे अपवर्तक कहते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, जैसे अगर ये संख्या क्या हमारे पास क्या है 25 है, इस 25 को कौन कौन संख्या पूरी तरह से विभाजित कर देंगे, 5 कर देगा या 1 कर देगा या तो 25 कर देगा। ठीक। अब दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या होती है, समापवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्तक। स्लो चल रहा है यार, जाता नहीं। समापवर्तक बड़ा स्लो काम होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में बड़ा स्लो होता है। एक दिन में आपका ये पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता, मगर ऐसे पढ़ाएंगे तो एक हफ्ते में भी नहीं रिवीजन होगा। हाँ चले नहीं, क्या दिक्कत है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। समापवर्तक का डिफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या का गुणनखंड कहते हैं, और इसी गुणनखंड को हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। कह रहा है किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को, उस संख्या के हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई संख्या है, उस संख्या को कौन कौन सी संख्या क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जैसे मेरे पास क्या है, लेते हैं हम लोग 12 लेते हैं। इस 12 को कौन कौन संख्या विभाजित करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा और 12 करेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं कि ये है 12 के गुणनखंड। क्या है, गलत हो रहा है, गुणनखंड। तब इसी को समापवर्तक कहा जाता है, समापवर्तक कहा जाता है। जैसे ये कहा जाए कि 48 का समापवर्तक क्या होगा, 50 का समापवर्तक, और करेंगे 24 का समापवर्तक क्या होगा, ब्लैक चल रहा था।
28 का समापवर्तक क्या होगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 48, 8 से कट जाएगा, और 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, बच्चों का 5 कटेगा, निकल जाएगा ना। 12 के बाद 24 सोचिए करेगा, 16 के बाद 24 के बाद, अरे किस हो गया? इसका बताओ 50 के समापवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 5, 10, 25, क्या मजा है भाई? हेलो, जल्दी बताओ। अभी नहीं होगा, अभी बाद में बात करके बताते हैं, ठीक? अभी नहीं होगा। 24 का 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 4 से, 6 से, 6 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 24। ये सारी संख्याएं क्या है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? समापवर्तक कहते हैं, ठीक? वह हाँ, अपवर्तक कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक भी कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि दोनों में क्या था कि अब हमारे पास जो विभाजित कर दे और यह भी इसको विभाजित, दोनों क्या होता है? सेम ही होता है। इसमें क्या लिखा है? पहले वाले का हमारे पास डिफिनेशन क्या हुआ? संख्या या व्यंजक। यहाँ पर संख्या या व्यंजक की बात कर रहा है, जो किसी दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, ये भी सेम है। दूसरी परिभाषा क्या है? किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को उस संख्या का गुणनखंड दोनों क्या है? सेम है। लिखा है क्या कि समान समापवर्तक को समान अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। नोट लिखा है ना? तो कहाँ गया यार? सेलेक्ट। एक हमारे पास नोट पॉइंट है। नोट क्या है? नोट क्या था? नोट हमारे पास क्या है? समान अपवर्तक को समान अपवर्तक को ही अब समझ आया? ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, समापवर्तक कहते हैं। चलिए अगली टॉपिक क्या है हमारे पास? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। अगली टॉपिक होगी हमारे पास अभी तुम्हारे कहने से ही दोनों से समान तो हुआ है कि दोनों से सेम तो आ रहा है, तो इसलिए तो होता है समान ना, दोनों एक ही चीज हैं। अब सिर्फ क्या है, दोनों की परिभाषाओं का अर्थ क्या निकल रहा है? सेम निकल रहा है। इसलिए नोट में हमने लिखा दिया कि समान समापवर्तक ही क्या होता है? अपवर्तक कहलाता है। ये दोनों कैसे अपवर्तक होते हैं? समान होते हैं। महत्तम समापवर्तक, ये हमारे पास क्या है? महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन क्या होता है? फैक्टर। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं शॉर्टकट में? मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए सिर्फ आपको जानना है कि महत्तम समापवर्तक कैसे होता है।
हम यहाँ से आप क्या कवर करेंगे, 3 प्रकार से महत्तम समापवर्तक निकालने के तरीके आपको बताएंगे। 3 तरीके से आप कैसे देखोगे। सबसे पहले देखो इसका डिफिनीशन क्या होता है। महत्तम का मतलब क्या है, मासा का मतलब क्या होता है। अरे यार ये हो गया, क्या पता चल रही है। बैक कटिंग आ जाएगा, सब हो जाएगा। महत्तम समावर्तक HEIGHT कॉमन फैक्टर, इसे विस्तार क्या कहते हैं, मास। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब किसी भी क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, बड़े से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब हम लोग वहां पर समझेंगे कि हमें क्या निकालना है, मासा निकालना। इसका डिफिनीशन क्या होगा, क्या कह रहा है, संख्याओं के समान अपवर्तकों को हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। और इन समापवर्तकों में से छोटा अपवर्तक क्या लघुत्तम आ गया। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या की गुणनखंड कहलाती है, गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तक को क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। कह रहा है इसकी परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तक को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तक को मासा कहते हैं, यहां देखो मासा हल करने की 2 विधि होती 3 है, मगर आपको 2 जानना है, ठीक। 2 विधि होती है। पहला बताते हैं कि आपको गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। जैसे इसका रूल ऐसा आप लोग जान लीजिए, जब क्या होता है हमारे पास चाहे 2 संख्या क्या हो, चाहे 2 संख्या 2 से अधिक संख्या हो, अधिकतर ज़्यादातर जो होता है 2 ही संख्याएं होती हैं, कभी कभी 3 संख्या या 4 संख्याएं दी गई होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्याओं का फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। अब गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि सभी संख्याओं के गुणनखंड में जो क्या होता है, कॉमन होता है यानी कि उभयनिष्ठ होता है, उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। वही उसका गुणनखंड जो होता है मासा होता है। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, 48 64 का 72, 48 64 और 72 का अभाज्य गुणनखंड से मासा निकालना है। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 48 का गुणनखंड
48 का गुणनखंड क्या होगा? 48 का अभाज्य गुणनखंड आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? 48 का अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको मजवानी आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ साइड में क्या कर लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए। जैसे हमारे पास क्या है 48 48 है, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 24 बार, 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 क्या 6 और 3 करना 3। यहाँ आपको लिखना होगा क्या 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार लिखिए आप लोग क्या यहाँ पर 64 का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान रहे लिखने के तरीके से आपको राइट करना है, जरा भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं राइट करना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वह लिखित एग्जाम होता है। आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इसलिए अच्छे से आपको राइट करना पड़ेगा। और क्या है 64 का गुणनखंड अगर आप निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ आ जाओ, ये हमारे पास क्या है 64, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से काटो, 16 दूना 32, फिर 2 से काटो 8 बार जाएगा, 2 से काटो 4 बार जाएगा, 2 से काटो 2 बार जाएगा, 2 से काटो 1 बार जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6। थर्ड नंबर क्या है 72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 का क्या होगा, यहाँ निकाल लो, 2 3 6, 2 6 12। ध्यान दीजिए ये बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इसमें कोई परेशानी हो। जान लीजिए हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से भाग ही कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। जब 2 से अगर हम लोग यहाँ 7 में भाग 7 में भाग करते हैं, 2 क्या 6, 1 यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये मेरे पास जो 1 है यहाँ पर ऐड होता है कि कितना होता है 12 हो जाता है, 2 6 12 हो गया। इसी प्रकार से फिर 2 करेंगे, 2 करना 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 और 16, फिर 2 से काटो 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 का 9, फिर 3 से काटो 1 बार गया। तो 1 2 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम है, 2 2 2, फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई 3। इतना आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको सभी संख्याओं का, चाहे 2 संख्या दिया हो चाहे 3 संख्या दिया हो, उनका आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मासा निकालिए, तो आपको मजबूरन इस नियम को आपको अपनाना पड़ेगा। आप इसी से कर सकते हैं बस, और भाग विधि से आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना आप कर लेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जो मेरे पास 3 संख्या ये दी गई है, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या क्या है कॉमन है, जो तीनों में मिलता हो। कॉमन एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है उभयनिष्ठ होती है। तो यहाँ हम लोग लिखने वाले क्या है कि 48, 64 और 72 का मासा। चलिए देखिए क्या मिल रहा है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, 2 से 2 में मिल जा रहा है, ये वाला 2 मिल जा रहा है, ये वाला मिल जा रहा है, और 3 यहाँ है 3 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार ये कॉमन हमको मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हमारे पास आंसर क्या होगा 2 2 4 4 2 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि 48, 64 और 72 का मासा क्या हो गया 8 आ गया। ठीक, आपको राइट तो नहीं करना है ना। ठीक, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग भाग विधि तो देखते हैं। भाग विधि से क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी होता है और इससे सरल होता है। दूसरी विधि हमारे पास क्या होगी,
द्वितीय विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मेरे पास क्या था, 48, 64 और 72 का मासा भाग विधि से हल करो। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें ये करना है किन्हीं दो संख्याओं को लेकर हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। जिस प्रकार से हमारे पास भाग होता है, दो संख्याओं को लेकर हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। आप किसी एक छोटी संख्या ले लो, चाहे कोई बड़ी संख्या ले लो। जैसे हम लोग लेते क्या है, इन दोनों संख्याओं को हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, 48 से भाग करते हैं, जिसमें हम लोग करते हैं 64 में, 64 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ लिखेंगे 48 लिखेंगे, घटा दो। हमेशा भाग करने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने में क्या होगा, 14 में से 8 गए, 6 आ गया, कितना बचा, 5 में 4 कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास शेषफल आता है, इसी को हम लोग क्या बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं, भाजक, डिवाइजर। ठीक। अब ये जो हमारे पास पहले डिवाइजर था, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, मतलब भाजक बना लेते हैं। तो क्या हो गया, 16 ये हमारे पास कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जो हमारे पास क्या आपका डिवाइजर है, जो भाजक है, अभी एक संख्या बाकी है, इससे भी भाग करना है। अब 16 से लोग भाग कितने करेंगे, यहाँ तो लिखा नहीं, आप लोगों ने बताया नहीं, बताना। ठीक, क्या होगा, 72 कितनी बार जाएगा, 16 32 33 64, 12 में 4 गए, 8, या 8 हो गया। अब 8 से भाग करिए कितने, 16 करिए, तो 8 दूनी 16, ये कट गया। अब आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि 48, 64 और 72 का मासा क्या गया, ये क्या है। ये प्रक्रिया आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर शून्य आ जाए। जैसे ही आपका रिमाइंडर शून्य आ जाएगा, तो आपका भाजक ही क्या होता है, आपका आंसर होता है। आपका भाजक जो होता है वह क्या होता है, आपका आंसर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजक प्रमेय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजक प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या होगा, अच्छा अभी आपको एग्जांपल और बताते हैं। क्या भाग विधि हो गया, और देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन 24 और 32 का मासा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 24 और 32 का मासा ज्ञात करो। अब यहाँ पर आपको किसी विधि की चर्चा नहीं किया गया है, तो आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, या दोनों विधि से आप लगा लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से लगाते हैं। गुणनखंड विधि कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से काटेंगे, देखो डायरेक्टली 2 से काटेंगे तो 12 मिला, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है, 32 का
अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब यहाँ क्या लिखे हम लोग? 24 और 32 का मासा क्या मिल रहा है? ये संख्या मिल रही है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बस तो 2 2 और 2, तो क्या मिल गया हमारे पास? 8 इसका आंसर हो गया। सेकंड विधि क्या इसकी है? सेकंड मेथड द्वितीय विधि क्या होती है? भाग विधि। यहाँ पर दो ही संख्या का भाग विधि आराम से होगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर दीजिए आप। छोटी संख्या क्या है? 24, 32 में आप डिवाइड कर दीजिए, 1 बार जाएगा, 24 यहाँ लिखो, तो 12 में से 4 गए, 12 में से 4 के कितना होता है? 8, यहाँ 2 बचा, तो यहाँ क्या करेंगे आप? 24 लिखेंगे, फिर 8 3 24, तो यहाँ आप लिखेंगे आप कि कट गया ना, 24 और 32 का मासा क्या मिल गया बेटा आपको? 8 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया आपकी? अपवर्ड गुणज। यहां से भी मासा निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है क्या? अपवर्ड। काम ये है अपवर्ड, और इसका नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल। चलिए डेफिनेशन सही दे दिया, आपने बता दें। मल्टीपल, ये है मल्टीपल। अपवर्ड यानी गुणज क्या होता है? यानी गुणज का मतलब ये होता है उसी सेम संख्या से। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 का अपवर्ड निकालते हैं, ये अपवर्ड थोड़ा सा कठिन वर्ड है। ये गुणज आप लोग जानते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है? उसी से बार बार गुणा किया जाए। अगर हम लोग 2 का अपवर्ड निकालते हैं, 2 का गुणज निकालते हैं, तो पहली संख्या क्या होगी? 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 4। मतलब जिस संख्या का अगर आपको अपवर्ड निकालता है उसी का टेबल आप पढ़ लो, बस पहाड़ा पढ़ लो, ठीक। ये 2 का अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 का अपवर्ड, 2 का अपवर्ड निकालना होगा, तो क्या क्या होगा? 2 होगा, 4 द्वितीय 6 नीचे का 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, ठीक। ये होता है अपवर्ड। जिस संख्या का अगर आपको अपवर्ड निकालना है उसी संख्या का आपको क्या करना है? टेबल पढ़ना है, यानी मल्टीपल करना है, मतलब उसी को आपको गुणा करते चला जाना है। जैसे मेरे पास इसका जैसे दिया गया है, पांच के गुणज 5 के गुणज या अपवर्ड। ना जाओ 16 के अपवर्ड, 16 के ये गुणज या अपवर्ड। फिर क्या है?
8 13 18, 8 13 18 या 15 के गुणज या अपवर्त। क्या करना है? 5 क्या होगा? 5 के गुण बताइए। 5 10 15 20 20 बार 25 बार 30 बार, कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक। ठीक, फिर आ जाओ 16 का 16 32 कुंतियाँ 48 14 को 64 33 8। ये क्या माजरा है? 8 24 8 4 32 और 8 पंजे 40। 13 हो गया, 26 हो गया, 39 हो गया, क्या चको 52। फिर क्या है? 18 36 88 54 ये हो गया। ये क्या हो गया? अपवर्त। ये गुणज भी आपके एग्जाम में आता है। एक नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 5 के गुणज बताइए, 5 के अपवर्त बताइए, 5 का मल्टीपल क्या होता है। सारे वर्ड जो है एक ही होते हैं, तो आपको जानना होगा। नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक होगा लघुत्तम। ठीक, क्या गया? लघुत्तम आ गया। क्या समान? अच्छा हाँ हाँ, समापवर्त हो जाएगी एक टॉपिक हो जाएगा। क्या होता है भाई? क्या है टॉपिक? समापवर्त। समापवर्त संख्याओं के समान अपवर्त्यों को, इसका डिफिनेशन लिख लो। संख्याओं के समान अपवर्तों को क्या कहते हैं? अपवर्तों को उनका समापवर्त कहते हैं। उनका समापवर्त कहते हैं। जैसे ये दोनों क्या है? श्रेणी संख्या है। 3 का संख्या समापवर्त में निकालेंगे। सबसे पहले हमें अपवर्त निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अपवर्त निकालना पड़ेगा। जिसे कहा जाए 9 और 15 का समापवर्त लिखिए। जैसे 9 और 15 का समापवर्त लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं?
समापवर्त या समापवर्तक। समापवर्तक 9 का फैक्टर क्या होगा? 9 कितनी संख्याओं से घटेगा? नौ का गुणनखंड 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 15 का गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। और ये क्या है? गुणनखंड। 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, इसके बाद 15 से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? 9 और 15 के समापवर्तक। समापवर्तक कहाँ है? वर्त नहीं, मगर इसमें ने समापवर्तक लिखा है किताब में। समापवर्तक, समाप जो एग्जाम्पल दिया है समापवर्तक। तो समापवर्तक 9 और 15 वही कहते हैं। 15 का समापवर्तक तो क्या मिला है? 1 मिला है और 3 मिला है। तो समापवर्तक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में पूछा था क्या है? समापवर्तक। समान अपवर्तकों के समापवर्तक को लोग क्या कहते हैं? ये 3 का अपवर्त है। 3 का अपवर्त क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। जब लोग गुणज पढ़े थे 6 का हो गया। 3 संख्याओं में कौन कौन से अपवर्त है? तो तीनों संख्याओं में 18 क्या है? सामने मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 18 इसका समापवर्त हो जाएगा। समापवर्तक सर समापवर्त है तो उसका एग्जांपल होना चाहिए। कोई एग्जांपल नहीं है, सिर्फ क्या दिया है? नहीं, शुरू में आपको बताया गया कि इसका हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 27, 9 दूना 36, इसका कर लें, गुणज कर लें, फिर 15 का कर लें, फिर इसमें जो मैच हुआ ही होता है उसका समापवर्त है। गुणनखंड करे हैं ना, मैच के हैं। गुणनखंड नहीं करिए, ये इसका गुणज करिए, अपवर्त नहीं करना। गुणज करेंगे तो 9 का क्या होगा? गुणनखंड नहीं, गुणज। 9 का गुणज है। हाँ, 15 का क्या होगा? 9 18 हाँ 9 त्रिक 27 9 चौक 36 बस। 15 क्या होगा? 15 29 यहाँ 45 15 चौको 7। क्या मिला है? कुछ मिला है? हाँ, संख्या ही गलत है, मतलब ये अपवर्तक वाला है, समापवर्तक वाला है, तो अपवर्त वाला संख्या। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं इसका, जब हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब गुणज निकालते हैं। 9 बजे 45 कर दीजिए। 9 से 36 9 त्रिक 9 बजे 45, ये 45 मिल रहा है। ये समापवर्त है। ये क्या हो गया? समापवर्त हो गया। सर बुक में एग्जांपल दिए थे। लास्ट देखो
लघुत्तम समापवर्त। लास्ट टॉपिक आपका है लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त इसकी अंग्रेजी बताओ। लोवेस्ट कॉमन हाँ मल्टीपल। ये है मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल जो हमको भी मिला था उसकी हिंदी क्या थी, गुणज या अपवर्त। यहाँ उससे भी आपका लघुत्तम निकलेगा। जो छोटा कॉमन होगा वही क्या होगा, लासा होता है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे लोवेस्ट होगा इसका पता क्या है, समान संख्याओं के समान अपवर्त्यों, संख्याओं के समान अपवर्त को उनका समान अपवर्त कहते हैं। इनको समापवर्तों में सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। संख्याओं के समान अपवर्तों को समापवर्त कहते हैं। संख्याओं में अपवर्तों में सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, लघुत्तम होता है। अब लासा निकालने की मेरे पास भी दो विधियां होती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लासा भी कहते हैं, शॉर्टकट क्या कहते हैं, लासा। अब क्या होगा, लासा निकालने की विधि। पहला क्या बताते हैं आपको, पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। क्या मल्टीपल भी बता दें क्या, वो आपको नहीं लगाना है। गुणनखंड विधि क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आठ 16 20 का लासा बताइए। पहला सवाल, 8 16 और 20 का लासा ज्ञात करो। गुणनखंड विधि कर लो। तो पहले देखो यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8। दो 2 2 फिर क्या है, 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 20। थोड़ा ऊपर कर देंगे, स्लिप नहीं हुआ क्या भाई, इरेजर लग गया, मिटा नहीं, हाँ हल्का मिटा है। इधर आया, ये सही चलता है, इधर पानी थोड़ा इसको चलना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग की मोबाइल होती है उस प्रकार को चलना चाहिए, चलता नहीं सही से हम लोग सही। नेक्स्ट क्या है, फिर लगा है ना, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4 और 5 20। लासा का क्या रूप होता है, 8 कामा 16 और 20 का लासा। लासा में आप क्या करेंगे, मासा का रूल पहले आप जान लो। फिर से एक बार, मासा का क्या नियम था, हमारे पास चाहे 2 संख्या हो चाहे 2 से आधी संख्या हो, सभी हम लोग क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद तीनों में देखते थे क्या कॉमन है, मतलब क्या क्या है, उभयनिष्ठ क्या है।
जो संख्या तीनों में मिलती थी उन्हीं संख्या को हम लोग क्या करते थे, आपस में गुणा करते थे और गुणा करने पर वही क्या होता था, आंसर होता था। यहाँ क्या करना है, जो कॉमन होगा उसको तो हम लिखेंगे ही, ठीक, जो कॉमन होगा वो लिखा ही जाएगा। ये क्या है, ये दो क्या है, सब में तो दो यहाँ हो गया और दो कहाँ होगा, यहाँ हो गया। अब ये दो क्या है, तीनों संख्याओं क्या है, उभयनिष्ठ है। दो जो है तीनों संख्याओं क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है। अब जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका भी गुणा करेंगे। क्या क्या बचा है, दो संख्या। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो ना, यहाँ क्या करोगे, इसको लिख लोगे। फिर क्या बचा, ये दो बचा, फिर ये क्या बचा, 5 बचा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80 से क्या हो गया, ठीक, 80 में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरी विधि क्या है, चेक कर लेते हैं उसको भी, इसी सवाल को। दूसरी विधि हमारे पास होती है क्या, भाग विधि। क्या है, हाँ, टेबल का रखेगा, टेबल क्या होगा बोला, द्वितीय विधि क्या है, भाग है। हम इसी सवाल को लगाते हैं क्या, 16 कामा बराबर हो गया 8, 16 और 20 का लासा। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से हम लोग इसको काटेंगे। जब छोटी संख्या जिसको हम लोग काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मात्रा होता है यार, ये कुछ चीज हम लोग गड़बड़ कर देते हैं क्या, कोई चीज तो लग रहा है कुछ आ जाता होगा क्या। देखो सब छोटी संख्या से काटो, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 और 16, 2 दम्मा 20। जो संख्या नहीं करेगी उसको ऐसे ही उतार लेना है। फिर 2 काटो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। फिर 2 काटो, 2 का नाम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। 5 नहीं करेगा, 5 कैसे आपको उतार लेना है। फिर आ जाओ 2 फिर काटो, 1 हो गया, 2 का नाम 2 हो गया, 5 नहीं करेगा, 5 उतार लिया गया। फिर यहाँ 5 लिखेंगे, 1 1 1 ऐसे हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, 8, 16 और 20 का लासा बराबर 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 2 से 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80। हमारे पास क्या हो गया, आंसर। ठीक, लासा मासा था लासा के बीच में संबंध कल की क्लास में आपको बताएंगे, इसके संबंध के बारे में कल बताएंगे। संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सवाल बचा है, रोज खत्म हो गए हैं। बंद कर दें।